हेलो दोस्तों। आज फिर आ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे बुक्स रीडर पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत किताब के बारे में जो कि जेम्स एलन की लिखी हुई है एज अ मैन थिंक इट। और मैं सजेस्ट करूँगा अपनी लाइफ में हर इंसान को एक बार ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी किताब है और बहुत ही खूबसूरत संदेश देती है किताब। और जैसे कि देख रहे हैं अभी सावन चल रहा तो शेव भी नहीं कर पा रहा हूँ, और वैसे भी कल बहुत बारिश हुई है यहाँ। तो चलिए आपको ये बुक का और इंतज़ार नहीं करवाते, इसके बारे में बताते हैं। ये बुक वैसे मैंने पढ़ी है, अभी अभी कंप्लीट की है और बहुत ही प्यारी सी बुक है। तो आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो ये वो किताब है जेम्स एलन की एज ए मैन थिंक इट। आप इसको 1-2 घंटे में आराम से पढ़ के फिनिश कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज देती है। $5 की किताब है। वैसे ये पब्लिश हुई थी 1903 में और इसके काफ़ी कॉपीज़ बन चुकी हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जेम्स एलन ये इसके ऑथर है। और पहले ही देखिए कितना खूबसूरत मैसेज लिखा हुआ है। माइंड इज़ द मास्टर पावर दैट मोल्ड्स एंड मेक, एंड मैन इज़ माइंड एंड एवर मोर betakes the tool of thought and shaping what be wills bring forth 1,000 joy 1,000 ills. He think in secret and it come to pass. Environment is but his looking glass. ये जो पैराग्राफ मैंने अभी आपको पढ़ के सुना है, ये इन्हीं का लिखा हुआ है, दूसरी किताब से है, फ्रॉम पैशन टू पीस। उसका उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है। 1903 में ये पब्लिश हुई थी। बहुत ही खूबसूरत प्यारी किताब है, देख पा रहे हैं। छोटी सी किताब है और ये आपको बताती है आपकी सोच के बारे में। आपकी सोच आपके जीवन में कितना प्रभाव डालती है। बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसके कुछ मैंने पेज भी बुक मार्क कर रखे थे जिसमें कुछ प्यारी सी बातें लिखी हुई थी। बहुत सारे कोट्स हैं इस किताब में और आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैन थिंक इट किताब है, ये बहुत ही प्यारी किताब है और बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें कोट्स लिखे हुए हैं। ये आपको बताती है कि अगर आप जो सोच रखते हैं वही आपको इंसान बनाती है जीवन में। आपकी सोच कितना प्रभाव डालती है आपकी जीवन शैली में। और ऐसी किताबें बहुत ही कम लिखी जाती हैं आजकल। हालांकि आप ये 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी मोटी किताब भी नहीं है। काफ़ी लोग पतली देख के चूज़ करते हैं, पर मेरा वैसा नहीं है। दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेबल बाय ऑल द बेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत किताब है ये। और इसमें जेम्स एलन के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे वो इंग्लैंड में पैदा हुए, फिर वो कैसे एक न्यूज़पेपर के कंपनी में राइटर बने, फिर उन्होंने खुद का काम चालू किया। और उन्होंने अभी तक जितनी भी किताबें लिखी हैं सारी उनकी हाईएस्ट सेलिंग नॉवल रही है, जिसमें से एक ये है। आप देख पा रहे हैं, हाईली रिकमेंडेबल है ये। और इसके कुछ लाइन्स हैं, कुछ पैराग्राफ इतने खूबसूरत हैं कि उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है और आपको डिस्कस करके बताता हूँ। इसमें लिखा है कि ए मैन इज़ मेड और अनमेड बाय हिमसेल्फ इन द आर्मरी ऑफ थॉट्स ही forges the weapon which he destroy himself. He also fashioned the tool with which he built for himself heavenly mansion of joy and strength and peace. तो ये आपको बताता है कि आपके जो विचार होते हैं वो आपको कैसे खूबसूरत भी बना सकते हैं आपके जीवन में, और कैसे एक हथियार के रूप में भी वो काम कर सकते हैं। अगर आप इल थॉट, किसी के ऊपर ईर्ष्या या किसी से जलन ये सब रखते हैं तो आप खुद का नुकसान ही करते हैं। बाकी किसी और को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, पर अपने आप के जीवन में आपको बहुत ये स्लो कर देते हैं, बहुत ही पीछे कर देते हैं। और इसका एक और कोट है, मैन माइंड मे बी लाइक टू बी ए गार्डन
which may be intelligently cultivated or allowed to run wild, but whether cultivated or neglected, it must and will bring forth. If no useful seeds are put into it, then an abundance of useless weed. Seeds will fall therein and will continue to produce their kind. तो इसमें लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि अपना जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, वो एक कैसे खाली खेत की तरह होता है। तो उस खेत में आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल उगेगी। अगर आप ये सोचते हैं मैं कुछ ना बोऊँ तो कुछ फसल नहीं उगेगी, पर उसमें जंगल झाड़ ये सब फिर उग जाते हैं। तो लेखक अपने माध्यम से, इस किताब के माध्यम से, एज ए मैन थिंकेट के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आपका माइंड जो है, आप उसमें कैसे विचार अपने उत्पन्न करते हैं, कैसे विचार रखते हैं, उसी हिसाब से आपके जो फ्रूट हैं, जो जीवन में आपके प्रभाव डालते हैं, जो जीवन शैली आपकी बदल देते हैं विचार, वो उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। और इसमें एक और कोट है, द आउटर वर्ल्ड ऑफ सर्कमस्टेंसेस शेप इटसेल्फ टू द इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट। बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप एक किताब पढ़ लेंगे ना पूरी, आप इसके फ़ैन बन जाएंगे। इतनी खूबसूरत लाइन्स हैं और कितने खूबसूरत कोट्स हैं इसके, और ये आपको एक इनर पीस देती है किताब। सच मायने में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इनर पीस देती है। पढ़ने के बाद आपका मन एकदम काम हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। And both pleasant and unpleasant external conditions are factors which make for the ultimate good of the individual. As the reaper of his own harvest, man learns both by suffering and bliss. तो आपने काफ़ी सुना होगा, जो बोया वही तो काटेंगे। तो अपने इंग्लिश में इन्होंने यही लिखा है, एज द रीपर ऑफ हिज ओन हार्वेस्ट मैन लर्न्स बाय बोथ सफरिंग एंड ब्लिस। तो इंसान खुद की गलतियाँ, खुद की सोच से पैदा हुई जलन, ईर्ष्या, लालच, इनसे खुद सफ़र करता है, खुद को दुख पहुंचाने का काम करता है और उनसे सीखता है। और वही दूसरी ओर अगर आप ये सब मन में नहीं रखेंगे, किसी के प्रति अपनी भावना, माफ़ करने की इच्छा शक्ति, किसी से जलन नहीं, हालांकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल बहुत मुश्किल है, पर ये किताब अपने आप को और हम सबको यही संदेश देती है कि हमें थोड़ा सा इस किताब को पढ़ने के बाद अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, अपने विचारों में बदलाव लाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके विचार चेंज नहीं होंगे तो आपकी जीवन शैली वैसे की वैसी ही रहेगी। हमारे विचार ही हैं जो हमें अपने आप को प्रस्तुत करवाते हैं दुनिया के सामने। तो इसमें यही कह रहा है, एज द रीपर ऑफ हिज ओन हार्वेस्ट मैन लर्न्स फ्रॉम बोथ सफरिंग एंड ब्लिस। इतनी खूबसूरत लाइन है। और इसकी एक और बहुत ही खूबसूरत लाइन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, पैराग्राफ है, हालांकि बहुत सारे पैराग्राफ हैं इसमें, खूबसूरत कोट्स हैं। टू डिज़ायर इज़ टू ऑब्टेन, टू एस्पायर इज़ टू अचीव। अब जिसको ये लाइन समझ में आ गई, कितनी गहरी बात कही है लेखक ने। टू डिज़ायर इज़ टू ऑब्टेन, टू एस्पायर इज़ टू अचीव। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। तो आशा करता हूँ ये किताब अपनी लाइब्रेरी में, अपने बुक शेल्फ में और अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब आपको बतलाती है कि आप अपनी जीवन में कितना चेंज ला सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी किताब है। और ऐसे ही और किताबों के बारे में आपको बताता रहूँगा, उनके बारे में उल्लेख करता रहूँगा अपने चैनल पे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपका दोस्त हेमंत, सी ऑफ।